हे गाइस व्हाट्सअप, मैं शिवाकांत शुक्ला एक बार आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन विद शिवाकांत में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और फुल और बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। तो आज के लेक्चर में हम जीएस के एक सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी या जिसे राज्य व्यवस्था कहते हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने संविधान सभा का निर्माण व उसके कार्यों के बारे में पहले के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है और उसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा की विभिन्न समितियां या कमेटी, या ऐसे कह सकते हैं वेरियस कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वीडियो शुरू करते हैं हम और बात करेंगे वेरियस कमिटीज़ ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा की जो हमारी समितियां बनाई गई थी। तो संविधान के निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि आप संविधान के निर्माण को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। तो जितनी भी कमिटीज़ बनाई गई उन कमिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहले पार्ट को बोला गया मेजर कमिटीज़, जो जिनकी कुल संख्या जो थी वो 8 थी। तो 8 मेजर कमिटीज़ थी और उसके अलावा जो अन्य आपकी कमिटीज़ थी उन्हें हम माइनर कमिटीज़ कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे मेजर कमिटीज़ की, जिनकी कुल संख्या 8 थी। इसमें जो सबसे पहली कमेटी आती है उसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, या इसे हिंदी में हम प्रारूप समिति भी बोलते हैं, जिसके अध्यक्ष या जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी, जिसके ऊपर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ड्राफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अभी हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में थोड़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो दूसरी कमेटी आती है वो आपकी आती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, या जिसे बोलते हैं संघ संविधान समिति। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद फिर तीसरी कमेटी भी आती है, इसका नाम है यूनियन पावर कमेटी, और इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही की। उसके बाद चौथी जो कमेटी है आपकी वो आती है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी या प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर पांचवी जो कमेटी आपकी है वो है स्टीयरिंग कमेटी। अब स्टीयरिंग कमेटी को हम बोलते हैं संचालन समिति। पूरे संविधान सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो समिति बनाई गई उसकी अध्यक्षता की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये हमारे जो संविधान सभा थी उसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी थे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्टीयरिंग कमेटी के बाद फिर करते हैं हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, या जो नियम समिति भी इसको आप बोल सकते हैं। इसके अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही की थी। फिर हम बात करते हैं आपकी जो सातवीं कमेटी है, दैट इज़ स्टेट कमेटी या कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, यानी देशी रियासतों से वार्ता के लिए जो समिति बनाई गई उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। फिर आठवीं जो कमेटी है आपकी, आठवीं कमेटी में 4 सब कमिटीज़ भी हैं। तो आठवीं कमेटी थी हमारी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़। इस समिति की जो अध्यक्षता की थी वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अब इसके अंडर में 4 उप समितियाँ थीं जिसे हम सब कमेटी कहते हैं, जिसमें पहली थी फंडामेंटल राइट सब कमेटी, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की। फिर आती है माइनॉरिटी सब कमेटी, जिसकी अध्यक्षता HC मुखर्जी ने की। फिर तीसरी आपकी जो कमेटी है वो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ सब कमेटी, जिसकी अध्यक्षता गोपीनाथ बारदौली जी ने की थी। फिर चौथी जो कमेटी आपकी आती है सब कमेटी, वो थी एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ अदर देन असम सब कमेटी, जिसकी अध्यक्षता AV ठक्कर ने की थी। अब तीसरी और जो चौथी सब कमेटी है वो एक ही कमेटी है। तीसरी कमेटी का संबंध था केवल असम के एक्सक्लूडेड एरियाज से, जबकि जो चौथी सब कमेटी है उसका जो रिलेशन था आपका वो असम के अलावा और जो भी एक्सक्लूडेड या पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ हैं उनके ऊपर या उनके संबंध में ये आपकी चौथी सब कमेटी थी। तो इसके बाद फिर हम बात करेंगे आपकी अदर कमिटीज़ या जिसे हम माइनर कमिटीज़ भी कहते हैं।
तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं हमें उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे पहली कमेटी थी आपकी कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर जी ने की थी। अब जी.वी. मावलंकर जो थे ये प्रथम जो लोकसभा बनी थी हमारी उसके अध्यक्ष भी थे। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो जी.वी. मावलंकर जी थे। फिर इसके बाद दूसरी कमेटी है इसमें, वो है हाउस कमेटी, जिसकी अध्यक्षता पी सीतारमैया या पट्टाभी सीतारमैया जी ने की थी। फिर आती है फ्लैग कमेटी, या जिसे हम झंडा समिति भी बोलते हैं। तो झंडा समिति या इसको एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका गठन 23 जून 1947 को किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कहीं कहीं कन्फ्यूजन के लिए उसमें श्री जे.बी. कृपलानी जी का नाम भी आता है, तो ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। देन फोर्थ कमेटी इज़ फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही की थी। देन लास्ट में जो आती है आपकी दैट इज़ क्रेडेंशियल कमेटी, जिसको हम हिंदी में प्रत्यय पत्र संबंधी समिति भी बोलते हैं, जिसकी अध्यक्षता ए कृष्णा स्वामी अय्यर ने की थी। ए कृष्णा स्वामी अय्यर या अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर भी हम इन्हें कहते हैं। तो इन कमेटीज़ के बाद में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज सेट अप ऑन 29 अगस्त 1947। देन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसा मैंने पहले भी आपको सबसे बता दिया है कि ये ऐसी कमेटी थी जो कि पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल थी जो भी हमारा नया संविधान बनने वाला था उसके लिए। तो इसमें कुल मिला के 7 मेंबर थे, जिसमें से पहले मेंबर जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इसके अध्यक्ष भी थे। इसके बाद फिर एन गोपाल स्वामी का नाम आता है, जो कि इसके दूसरे मेंबर थे। फिर ए कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर डॉक्टर के एम मुंशी, उसके बाद फिर सैयद मोहम्मद सदाउल्ला का भी नाम इसमें आता है। और इसके बाद फिर जो छठे मेंबर थे ये एन माधव राव थे। एन माधव राव जो हैं ये बी.एल. मित्र के स्थान पर बनाए गए थे, जो कि बी.एल. मित्र जी जो थे वो थोड़े समय के बाद में हट गए थे। और उसके बाद फिर जो 7वें मेंबर थे ये टी कृष्णमाचारी थे, और ये भी बाद में सदस्य बनाए गए। इसके पहले जो सदस्य थे वो थे डी.पी. खेतान जी, जिनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से इसको इनैक्ट किया गया, क्या क्या उसमें प्रोसीजर यूज़ किए गए। तो सबसे पहले 4 नवंबर 1948 को एक फ़ाइनल ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था उसको पेश किया गया आपके सभा में, संविधान सभा में, फॉर द जनरल डिस्कशन, जिसे हम फर्स्ट रीडिंग भी बोलते हैं। तो 4 नवंबर 1948 को ये ड्राफ्ट जो है वो संसद में, माफ़ करिएगा, ये संविधान सभा में पेश किया गया। तो इस पर डिस्कशन हुआ 9 नवंबर 1948 तक। उसके बाद फिर स्टार्ट हुई सेकेंड रीडिंग, जो कि डिटेल में हुई क्लॉज बाय क्लॉज, और ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुई। अब इस रीडिंग में क्या किया गया, कुल मिला के 7653 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड, जिसमें से केवल 2473 को ही डिस्कस किया गया। इसके बाद फिर 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग हुई। थर्ड रीडिंग इन्हीं अमेंडमेंट्स के बाद में जो तीसरी रीडिंग थी वो की गई, और फाइनली जो आपका संविधान था इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी जो ड्राफ्ट था आपका वो पास कर दिया गया असेंबली के द्वारा, और 26 नवंबर 1949 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। इनैक्ट कब किया गया था, इसको इनैक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे अपना मनाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को जब ये ड्राफ्ट आपका असेंबली से पास हुआ, उस समय जो कुल सदस्य उपस्थित जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 284 या 284, जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए, संविधान पर हस्ताक्षर किए, और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। क्या क्या इसमें फ़ीचर्स थे जब इसको अडॉप्ट किया गया था। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें प्रीएम्बल थी, सेकेंड चीज़ में आर्टिकल था 395, नंबर ऑफ़ आर्टिकल वो 395, और जो शेड्यूल्स थे यानी जो अनुसूचियाँ थीं उनकी कुल संख्या 8 थी। आज के संविधान में अगर हम देखते हैं तो अनुसूचियों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 12। ठीक है, यानी इसमें 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। फॉर मोर वर्दी एंड यूजफुल वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, that is Study Solutions with Shivakant. Thank you so much.
Please share it with your friends. Thank you. Have a great day.